प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको 10th क्लास यूपी बोर्ड का जो दूसरा चैप्टर है तुलसीदास जी का धनुष भंग और बनपद पर, जिसमें धनुष भंग को आज हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, तुलसीदास ने ये जो धनुष भंग का भाग लिया है, ये इनका जो महाकाव्य है रामचरितमानस, उसके बाल कांड से लिया गया है। ठीक है ना बच्चों। इसमें तुलसीदास जी, पहले हम आपको जीवन परिचय बता चुके हैं कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी और मृत्यु 1623 में हुई थी। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम तुलसी था। गुरु इनके नरहर दास थे। बच्चों, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की, वास्तव में उसके जैसा कोई उदाहरण दूसरा मिलना मुश्किल है। जो उन्होंने इसमें समन्वय की भावना व्यक्त की है, मानव को जो एक अच्छा मानव बनने के जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं राम के चरित्र के द्वारा, वो अनुपम है। ठीक है। तो ये धनुष भंग जो है, इनके बाल कांड से, रामचरितमानस का जो बाल कांड है, क्योंकि रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ये बाल कांड से लिया गया है। ठीक है। थोड़ा सा हम आपको इस पर बताना चाहेंगे बच्चों। ये उस समय का वर्णन है जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों पुत्र दशरथ के अपनी शिक्षा को समाप्त करके गुरुकुल से जब घर पहुंचते हैं, अपने राजभवन महल पहुंचते हैं, तभी विश्वामित्र उनको लेने के लिए आ जाते हैं और विश्वामित्र राजा से मांगते हैं कि उनके यज्ञ में बहुत ही विघ्न बाधाएं आती हैं राक्षसों के द्वारा, तो हमारा यज्ञ संपन्न नहीं होता है, इसलिए राम लक्ष्मण की हमें आवश्यकता है। तो राम लक्ष्मण को राजा दशरथ विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। वहीं पर जनकपुर से जनक दुलारी सीता जी के जो विवाह का निमंत्रण होता है, जो जनक ने स्वयंवर रखा होता है, उसका निमंत्रण जब विश्वामित्र जी के पास आता है, तो वो राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर जाते हैं। वहाँ पर जो सीता स्वयंवर है, वहाँ का वर्णन है ये। ठीक है। धनुष भंग, वहाँ पर कई राजा लोग जब आते हैं धनुष को तोड़ने के लिए, तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, उसी का वर्णन है। ठीक है। ये दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। रामायण जो है इनकी दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है। तो इसमें एक दोहा है और फिर चौपाई है। ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। अपनी किताब को, कॉपी को, पेन पेंसिल साथ में रखिएगा, ताकि आपको कोई भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोहा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, उदित, उदित मतलब उगे या उदय हुए। ठीक है। उदय होना, उदय होना, कोई चीज उगना, निकलना। ठीक है ना। उदयगिरि, उदयगिरि मंच, मंच मतलब जो पर्वत है, मंच जो स्वयंवर के लिए बनाया गया है, तो उसे उदयगिरि पर्वत मान लिया है। तो उदयगिरि, उदयगिरि पर्वत उदयांचल कह सकते हैं इसे, उदयांचल पर्वत। ठीक है। उदयांचल मतलब सूर्य की सबसे पहले किरणें जहाँ पर पड़ती हैं, उसे उदयांचल, उदयगिरि पर्वत बोलते हैं। तो जो मंच बना हुआ है स्वयंवर के लिए, वो मंच यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, उदयगिरि पर्वत के रूप में दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर रूपक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। ठीक है। रूपक, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद समाप्त हो जाएगा, मतलब एक नाटक की तरह आपको दिखाई देने लगे। ठीक है। रघुवर बाल पतंग, और जो रघुवर हैं, भगवान राम हैं, वो एक कैसे, पतंग मतलब सूर्य, एक जो बाल सूर्य होता है, जब सूर्य उदय होता है, निकलता है, तो एक बड़ा ही सुंदर सा छोटा सा गोला उदित होते हुए बाहर आता है। तो एक बाल सूर्य के रूप में वहाँ पर उगते हुए दिखाई दे रहा, मतलब भगवान राम जो हैं
धनुष को तोड़ने के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो राम है वो एक सूर्य के समान निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बिकसे संत सरोज सब, बिकसे यानी कि खिल गए, प्रसन्न हो गए। कौन? सरोज सब, संत सरोज, जो सज्जन रूपी, जो अच्छे लोग, जो संत लोग थे, वो कमल के समान खिल गए। ठीक है, हर से लोचन भ्रम, और भ्रम जो भौरों के समान जो नेत्र हैं, भौरे रूपी जो नेत्र हैं, वो हर्षित हो गए। अर्थात बच्चों अर्थ को ध्यान से सुनेंगे कि भगवान जब राम जो होते हैं धनुष को तोड़ने के लिए, आप ये जानते होंगे बच्चों, सुना होगा आपने कि जो राजा जनक के पास धनुष था वो उनको परशुराम ने दिया था, और परशुराम को ये धनुष भगवान शंकर ने दिया था, क्योंकि भगवान शंकर ने एक ही शिष्य बनाया था अपना, वो थे परशुराम। ठीक है, तो उन्होंने धनुष दिया था, और ये धनुष को भगवान शिव ने, जब परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था धरती को, तो फिर ये कहा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान शंकर की इच्छा थी कि वह आचार्य पद ग्रहण करें, और कहा इस धनुष को, शस्त्र को क्या करें, तो कहा मेरे 2 ही शिष्य हैं धरती पर, एक जनक और एक रावण, आप जिसको योग्य समझें उसको दे दें। लेकिन परशुराम को रावण के अलावा, रावण के अपेक्षा जनक अधिक योग्य लगे, इसलिए उन्होंने ये धनुष जनक को दिया था। तो उस धनुष को उन्होंने अपने पूजा स्थल पर रख दिया था। तो एक बार सीता जी ने उसे हिला दिया, वहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। तो उसी समय राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। इसलिए आज उन्होंने जब ये स्वयंवर रखा था तो उस धनुष को तोड़ने के लिए बहुत बहुत लोग आए थे, और कोई भी उस धनुष को नहीं हिला पाया। तोड़ना तो दूर रहा, प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर रहा, उसको हिला ही नहीं सके। तो जब भगवान राम विश्वामित्र के कहने पर, उनकी आज्ञा से धनुष को तोड़ने के लिए जब उठते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो कहा है कि जैसे ही स्वयंवर में उस मंच रूपी उद्यांचल से, उस मंच रूपी उद्यांचल पर्वत से रघुनाथ रूपी, रघुवर रूपी जो बाल सूर्य उदय हुआ, उसी समय जो संत रूपी कमल थे वो सारे खिल गए। संत रूपी कमल जो थे वो सारे खिल गए, और उनके जो भौरे रूपी नेत्र थे वो सारे हर्षित हो गए। अर्थात जैसे ही भगवान राम उस धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़े विश्वामित्र की आज्ञा पाकर, वैसे ही जितने भी वहाँ संत समाज के लोग बैठे हुए थे वो सारे प्रसन्न हो गए। जैसे ही सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है, वैसे ही सारे संत भी प्रसन्न हो गए, और उनके भौरे रूपी जो भ्रंग मतलब भौरे, ठीक है ना बच्चों, लिख सकते हैं, भौरे रूपी जो लोचन मतलब नेत्र, नेत्र जो थे वो हर्षित हो गए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं चौपाई छंद। नपन केरी आशा निसी नासी, वचन नखत अबली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। वैसे तो बच्चे चौपाई बहुत अच्छी लय में पढ़ी जाती है। ठीक है, भय विशोक को कुमुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर शुक्रत समारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु प्रणाली की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। देखिए बच्चों, भगवान राम जब जो धनुष को तोड़ने के लिए जब उठते हैं, चलते हैं वहाँ पर, तो जितने ही राजाओं, नपन केरी आशा निस नासी, जितने भी राजा महाराजा आए हुए थे धनुष को तोड़ने के लिए, तो वहाँ पर क्योंकि एक तो जैसे ही राम उठते हैं, चलते हैं, तो एकदम वहाँ पर सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो जितने बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए थे, उनके मुख पर वैसे भी उदासी छाई हुई थी, वो लोग परेशान थे, क्योंकि कोई तो धनुष को हिला ही नहीं पाया था। तो वहाँ पर सभी के तो मुखों पर उदासी थी, तो जो संत लोग थे वो लोग प्रसन्न हो गए थे। ठीक है, जैसे सूर्य के निकलने पे कमल खिल जाते हैं,
सरोवर में, उसी तरह संत भी प्रसन्न हो गए और नेत्र रूपी भौरे जो उनके थे वो हर्षित हो गए। तो देखिए क्या होता है, राम जब धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो नपन केरी आशा निसी नासी, जो अन्य राजा लोग थे जिनके मन में ये आशा लगी हुई थी कि हम तोड़ लेंगे धनुष, हम तोड़ लेंगे, कोई नहीं तोड़ पाएगा, फिर हमारे साथ ही सीता का विवाह हो जाएगा। तो आशा रूपी जो रात्रि थी, निसी मतलब रात्रि, जो राजा महाराजा लोग आए थे उनके अंदर जो आशा लगी हुई थी कि हम धनुष को तोड़ लेंगे, लेकिन वो छू तक नहीं पाए थे। तो कहा कि वो आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो गई, ठीक है ना, समाप्त हो गई। वचन नखत अबली न प्रकाशी, अब उनके अंदर कोई भी आशा, कोई भी एक उसकी धूमिल किरण भी नहीं बची, आशा की एक भी किरण नहीं बची कि हम धनुष को अब तोड़ पाएंगे। जो क्योंकि राम जब उठे तो उनकी जो आशा एक लगी हुई थी कि हाँ हम कर लेंगे विवाह, हम कर लेंगे, वो भी उनकी नष्ट हो गई। कैसे, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। देखिए क्या कहा है कवि ने, तुलसीदास जी ने, कि जितने राजा महाराजा थे, जितने राजा आए थे, वो धनुष को उठाने की तो बात दूर रही, छू तक नहीं पाए थे। इसलिए क्योंकि राम वहां पर आ गए थे, अब राम जब आ गए तो उनकी जो आशा थी वो भी नष्ट हो गई। तो कहा कि राजा महाराजा जो आए थे वो महिप कुमुद सकुचाने, ठीक उसी प्रकार से चुपचाप सकुचाकर, संकुचित होकर, मतलब लज्जा से भरकर, शर्माकर चुपचाप बैठ गए। जैसे कुमुदनी जो होती है, कुमुद वो बंद हो जाते हैं, अर्थात सूर्य के निकलने पर जो कुमुद के फूल होते हैं वो बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि पानी में बरसात के समय सफ़ेद रंग के फूल खिले होते हैं, उन्हें कुमुदनी बोला करते हैं। और जब सूर्य उदय होता है तो कुमुदनी बंद हो जाती है और कमल खिलने लगते हैं, और रात्रि होने पर कुमुदनी खिल जाती है और कमल बंद होने लगते हैं, ठीक है ना। तो कहा जो राजा लोग थे वो कुमुदनी की बात भांति छिप गए, सकुचा गए, शर्मा गए, ठीक है ना। और कपटी भूप उल्लूक लुकाने, कहते हैं ना कि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है, जिस प्रकार से कपट से पूर्ण जो उल्लू होते हैं वो राजा उल्लुओं की भांति छिप गए। कोई भी अब आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है उनकी बोलती बंद हो गई है। जैसे जितना अभिमान था उनके अंदर कि हाँ हम तोड़ लेंगे धनुष को, हम सीता के साथ विवाह कर लेंगे, उन्होंने उनकी सारी आशाएं, सारी बोलती बंद हो गई, सारी आशाएं नष्ट हो गई, क्योंकि सूर्य रूपी राम उदय हो चुके थे। इसलिए कुमुद मुरझा गए, अर्थात कपटी जो राजा थे उल्लुओं की भांति छिप गए, कुमुदनी की भांति सकुचा गए, मुरझा गए, ठीक है ना। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसही सुमन जनावही सेवा। तो कहा कि रात्रि में कहते हैं जो कोक, ठीक है ना, चकवा चकवी जो होते हैं, बताया जाता है कि रात्रि में वो अलग हो जाते हैं और दिन निकलने पर ही उनका मिलन होता है। तो कहा रात्रि होने पर चकवा चकवी जो होते वो अलग हो जाते हैं और दिन निकलने पर उनका मिलन होता है। तो उसी भांति जो मुनिगण थे, देवता लोग थे, उनके अंदर जो कष्ट था, शोक था, दुख था, वो सारा समाप्त हो गया। और बरसई सुमन जनावई सेवा, और चारों ओर फूलों की वर्षा करके वो अपने हर्ष, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे, अर्थात सेवा करने लगे। क्योंकि अब देवता रूपी जो चकवे थे, देवता रूपी मुनि रूपी जो चकवे थे, उनका जो कष्ट था, शोक था, वो समाप्त हो गया है, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि सब यही चाहते थे कि सीता का, राम का विवाह हो जाए, इनका स्वयंवर हो जाए, तो सारे हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए
अब सभी लोग वहाँ पर प्रसन्न हो गए, देवता भी पुष्प बरसाने लगे, मुनि भी प्रसन्न हो गए, चकवे रूपी जो मुनि और देवता थे वो सारे हर्षित हो रहे हैं। तो कहा गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि ने सन आयुष मांगा। श्री राम जब धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अब अपने गुरु से धनुष को तोड़ने की आज्ञा मांगते हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, गुरुओं के चरणों को, उनके पैरों को, उनके चरणों को बड़े ही प्रेम के साथ, अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम सम्मान के साथ उनको उनके चरणों में वंदन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं प्रेम पूर्वक मुनियों की। किस लिए? धनुष को तोड़ने का आशीर्वाद मांगते हैं। राम मुनि सन आयुष मांगा, आयुष मतलब आशीष, आशीर्वाद। राम जब धनुष को तोड़ने के लिए बढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु मुनि देव जो हैं सबसे पहले अपने गुरुओं के चरणों को स्पर्श करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हे गुरु मुझे धनुष तोड़ने की अब आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। और राम जो होते हैं अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर देखिए क्या होता है, आगे चलते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, सहजे चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। राम जब आशीर्वाद लेते हैं तो देखिए मत कहते हैं मदमस्त, ठीक है ना, मदमस्त, मत वाले कह सकते हैं, और कुंजर कहते हैं बच्चों हाथी के लिए, ठीक है ना। तो राम जो होते हैं जैसे हाथी मदमस्त अपनी चाल में चलता जाता है, किसी की भी नहीं सुनाई, उसे कोई परवाह नहीं होती है, तो उसी प्रकार राम जो होते हैं सहजई, सहजई मतलब स्वाभाविक, स्वतः ही वहाँ से चलते हैं और उठकर बड़े ही एक कहते हैं ना जोश के साथ, आनंद के साथ, जो सारे जग के स्वामी हैं, सकल जग स्वामी, जो सारे जग के स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं, वो राम सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी जैसी चाल चलकर धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। राम जो होते हैं वो जिस प्रकार से हाथी बड़ी मदमस्त अपनी चाल चलता है, उसी प्रकार राम जो होते हैं वो धनुष तोड़ने के लिए जो सारे जग के स्वामी हैं, स्वाभाविक रूप से हाथी की चाल चलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। राम जब धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जनकपुर में जो भी नर नारी वहाँ पर धनुष यज्ञ को देखने आते हैं और सभी लोग मन में इच्छा करते हैं कि सीता के साथ इनका विवाह हो, राम का सीता के साथ विवाह हो जाए। तो जैसे ही वहाँ पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जो भी अयोध्यावासी नगर के नर नारी होते हैं वो पुलकित हो उठते हैं, आनंदित हो उठते हैं, और पुलकित होकर ऐसा लगता है उनका शरीर जो होता है रोमांच से, आश्चर्य से भर जाता है। प्रसन्नता उनके अंदर इतनी आती है, आनंद इतना आ जाता है कि उनका शरीर रोमांच से, आश्चर्य से भर जाता है। तो क्या होता है, बंदी पितर सुर सुकृत समारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। जो वहाँ पर नर नारी हैं वो सारे प्रार्थना करने लगते हैं, अपने अपने देवताओं को मनाने लगते हैं, अपने अपने पितरों को मनाने लगते हैं कि हे प्रभु, यदि कुछ भी हमने अच्छे कार्य किए हो, कुछ भी हमने हमारे पुण्य हो, कोई भी हमने अच्छा कुछ किया हो, उन पुण्य के प्रभाव से ही हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेना है। स्मरण करते हैं, क्या करते हैं, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरो राम गणेश गुसाई। तो प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारे पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो, हे गणेश गुसाई, हे प्रभु, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो इस शिव धनुष को, जो शंकर भगवान शंकर का धनुष था, मृणाल कहते हैं कमल की नाल, ठीक है ना, कमल की नाल। तो कहते हैं हे भगवान, यदि हमारे कुछ भी पुण्य का प्रभाव हो तो भगवान राम जो हैं इस धनुष को कमल की नाल के समान तोड़ डालें। ठीक है ना बच्चों, आगे देखिए।
पेंसिल को अवश्य साथ में रखिएगा, किताब आपकी साथ में रहे, ठीक है। अगला देखिएगा। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह वस बचन कही बिलखाई। देखिए बच्चों, राम और लक्ष्मण बहुत कोमल शरीर के हैं, बालक के समान लगते हैं। तो सीता जी की माँ जो होती है, माता जो होती है, उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ उठता है, एक ममत्व जागृत हो जाता है राम और लक्ष्मण को देखकर। तो उनको यही लगता है कि ये राम लक्ष्मण ये बालक के समान ये ऐसे उठकर चले आए हैं, अपने आप को भी ये नहीं देखते हैं, ये तो छोटे से बालक लग रहे हैं। तो देखिए, उन्हें देखकर सखियों को पास बुलाकर सीता जी की माँ अपनी सखियों से क्या कहती हैं कि राम ही प्रेम समेत राम को बड़े प्रेम के साथ जब सीता जी की माता देखती हैं तो वात्सल्य से उनका हृदय भर जाता है, प्रेम से स्नेह बस बिलख कर परेशान होकर सखियों को अपने पास बुलाती हैं, विलाप करती हैं, परेशान होती हैं, कहने लगती हैं। क्या कहती हैं? क्योंकि वो सीता जी की जो माँ होती हैं वो राम पर इतना मोहित हो जाती हैं, इतना वात्सल्य प्रेम उमड़ता है कि उनको देखती रहती हैं और उनकी कोमलता पर बड़ी ही मुग्ध हैं। तो क्या कह रही हैं? कहती हैं और इच्छा भी करती हैं कि सीता का विवाह इन्हीं के साथ हो जाए, क्योंकि उन्हें पसंद आए हैं भगवान राम। तो क्या कहती हैं सखियों को बुलाकर, सीता मातु सने बस वचन कही बिलखाय। सीता की जो माता होती हैं अपने वचनों को बड़े ही परेशान होकर, व्याकुल होकर अपनी व्यथा को उन सखियों से कहने लगती हैं कि क्या कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाए कही गुर पाही, ये बालक असिहट भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बंत लघु गने न रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, शोषो सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रवंतम भागा। देखिए, जब सीता जी की माँ जो होती हैं परेशान होती हैं, राम को देखकर उनमें वात्सल्य प्रेम उमड़ उठता है और इच्छा ये भी रहती है कि राम का विवाह सीता से ही हो जाए। तो सखियों को बुलाकर उनसे क्या कहती हैं? तो सखियाँ उन्हें भी समझाती हैं, ठीक है। कह रही हैं कि हे सखी, ये जो यहाँ पर स्वयंवर को देखने जो आए हैं, खेल तमाशा कहते हैं ना, कौतुक कहते हैं, खेल तमाशा कह सकते हैं आप बच्चों से, ठीक है ना, तमाशा लिख सकते हैं, ठीक है। खेल तमाशा देखने वाले हैं, ये जो धनुष यज्ञ को यहाँ देखने आए हैं, स्वयंवर को यहाँ देखने आए हैं, इस तमाशा को यहाँ देखने आए हैं, खेल को देखने आए हैं, ये सारे लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं। तो मतलब हमारा हित ही चाहने वाले हैं, ये सारे लोग हमारा हित चाहने वाले कहलाते हैं। सीता जी की माँ कह रही हैं कि जो यहाँ पर देखने आए हैं तमाशा, ये स्वयंवर देखने आए हैं, सब हमारे हितैषी कहलाते हैं। इसलिए को न बुझाई कही गुर पाई, ये बालक असिहट भल नाही। कोई भी, इतने लोग हितैषी कहलाते हैं, तमाशा देखने वाले हैं, लेकिन इनमें से कोई भी गुरु विश्वामित्र के पास जाकर ये नहीं कहता है, कोई भी इन्हें नहीं समझाता है कि ये अभी छोटे से बालक हैं, इनका हट, धनुष को तोड़ने की हट करना अभी अच्छा नहीं है। सीता जी की माँ कह रही हैं कि कोई जाकर नहीं समझा रहा है कि ये अभी छोटे से बालक हैं, इनका ये धनुष को तोड़ना, ये हट करना अच्छा नहीं कहला है, अच्छा नहीं है, इन्हें ये हट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। जिस धनुष को तोड़ने के लिए ये जो हट कर रहे हैं, इस धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े योद्धा इसे हिला नहीं सके,
जिस धनुष को ये तोड़ने के लिए उठे हैं, इस धनुष को बड़े बड़े योद्धा इनको नहीं हिला सके। सारे पृथ्वी सकल हर जगह के राजा यहाँ पर हार कर अपने आप को यहाँ पर सारे राजा ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। कोई हिला तक नहीं सका, कोई छू तक नहीं पाया। जिसे रावण वाणासुर जैसे रावण वाणासुर जैसे महाराजा भी नहीं इन्हें छू सके, इसे हिला नहीं सके, तो कैसे ये कोमल शरीर वाले राजकुमार ये राम इसको तोड़ सकेंगे? कैसे सो धनु राज कुंवर कर दे ही बाल मराल की मंदर ले ही। कहा जिस धनुष को रावण बाणासुर जैसे लोग हिला तक नहीं पाए, छू तक नहीं पाए, सभी राजागण इसे तोड़ने के लिए हार मान ली, जिन्होंने अपनी उसी धनुष को तोड़ने के लिए राजकुमार हाथ अर्थात इसे तोड़ने के लिए जा रहे हैं। भला ये बच्चा सो धनु राज कुंवर कर दे, ये जो बच्चा है ये बताओ एक मदराचल पर्वत कैसे उठा सकता है? मंदर ले। ये जो बालक है, जो राम है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई हंस का बच्चा है। बाल मराल मतलब हंस का बच्चा। ये राम को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई हंस का बच्चा है, और हंस का बच्चा कोई मंदराचल पहाड़ को उठा सकता है? मंदर ले ही, मंदर मतलब मंदराचल पर्वत, ठीक है ना, मंदराचल पर्वत, ठीक है, लिख सकते हैं। का इसे कैसे उठा सकता है? ये राम किसके समान लग रहा है? बाल हंस के समान, हंस के बच्चे के समान। तो हंस का बच्चा क्या कोई मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? अर्थात ये राजकुमार ये राम क्या इस धनुष को तोड़ सकते हैं? क्योंकि भूप शयानप सकल सिरानी सख विधि गति कछु जात न। जब वो सखियों से अपनी कहती हैं, रानी परेशान होती हैं, तो कहती हैं कि अब जाकर कौन समझाए विश्वामित्र को कि इनको यहाँ पर ना भेजो, ये अच्छी बात नहीं है। भूप शयानप सकल सेनानी, राजा को जो शयानापन था, राजा की जो होशियारी थी, ऐसा लगता है वो अब समाप्त हो गई है। सेनानी मतलब समाप्त हो गई। राजा बड़े होशियार बनते हैं, अब राजा को जनक को जाकर कौन समझाए? उनका शयानापन ऐसा लगता है समाप्त हो गया है। अब मुझे लगता है कि पता नहीं विधाता ने भाग्य में ऐसा क्या लिख दिया है। विधाता ने जो लिखा उसको कोई नहीं जान सकता है। तो देखिए सखी क्या कहती है कि विधाता की गति को कोई नहीं समझ सकता। हे रानी, सखी अब समझा रही है सीता जी की माँ को। सखी समझाती है कि हे रानी, जो विधाता ने लिखा है भाग्य में, उनकी गति को कोई नहीं जान पाया है। जो विधाता ने लिखा है उनकी गति को कोई नहीं जान पाया है। तो कैसे बताती है रानी को उदाहरण देकर कि बोली चतुर सखी मृदुवानी तेजवंत लघु गण्यो न रानी। हे रानी, जो तेजवान व्यक्ति होते हैं, तेजवंत जो तेजवान व्यक्ति होते हैं, उनकी छोटाई पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके छोटेपन को नहीं गिनना चाहिए। क्योंकि जो तेजवान लोग होते हैं उनके लघुता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कैसे नहीं ध्यान देना चाहिए? कह कुंभज कह सिंधु अपारा सोख सुजिस सकल संसारा। हे रानी, उदाहरण देकर उन्हें समझाती है कि एक घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, कुंभज, उन्हें कुंभज कहा जाता है, अगस्त ऋषि को कुंभज कहा जाता है। घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ सुज अपार सिंधु, विशाल समुद्र, अपार सागर, अपार समुद्र, ये दोनों एक समान तो नहीं है। ये जो घड़े से उत्पन्न छोटे से अगस्त ऋषि हैं, और कहाँ ये अपार समुद्र विशाल सागर, ये दोनों में ही समता तो नहीं है। एक छोटा सा, कहाँ एक बूंद और कहाँ एक
सागर। तो कहा दोनों में भी समता नहीं, लेकिन उन्होंने सारे समुद्र को सोख लिया, पी लिया। अगस्त घड़े से उत्पन्न एक छोटे से ऋषि थे, और सागर जो था, समुद्र जो था, अपार था, अथाह था, विशाल था, लेकिन उन्होंने उस अथाह समुद्र को, अपार सागर को सोख लिया, पी लिया। सारा संसार जानता है कि सारे समुद्र को सोख लिया। उनकी ये गाथा, उनके गौरव, उनका जो यश है वो पूरे संसार में फैला हुआ है। हर कोई इस संसार में ये जानता है। वैसे ही रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्रवंतम भागा। रवि, सूर्य, रवि का मतलब सूर्य, ठीक है ना बच्चों, ध्यान देंगे। उसी प्रकार जो सूर्य का जो घेरा होता है, मंडल होता है, मंडल घेरा, जो सूर्य के किनारे किनारे जो घेरा दिखाई देता है, तो कहा है कि सूर्य का जो मंडल होता है, घेरा होता है, वो कैसा लगता है? देखन लघु लागा, देखने में छोटा लगता है, लघु लगता है, लघु मतलब छोटा लगता है। उदयता सूत्रवंतम भागा, लेकिन जब उदय होता है तो तीनों लोकों का, तीनों भुवनों का अंधकार, तब मतलब अंधकार दूर हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। जब उसको सूर्य जब उदय होता है तो सारे अंधकार को दूर कर देता है। उसी प्रकार हे रानी, आप राम के छोटे होने पर भी तनिक भी संदेह ना करो, राम के कोमल होने पर भी तनिक संदेह ना करो। देखिए बच्चों, तुलसीदास जी ने श्रृंगार रस का ही वर्णन भरा है, इसमें श्रृंगार रस दिया है। भाषा इनकी चौपाई और दोहों में अवधी भाषा रही है, आप लोग लिखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। अवधी भाषा में ये लिखा है इन्होंने, ध्यान देंगे। रूपक, अनुप्रास और दृष्टांत आदि अलंकार हैं, लिख सकते हैं आप। रूपक है, अनुप्रास है, इसमें भी रूपक भी है, ठीक है ना। इसमें भी ऊपर वाले में भी अनुप्रास भी है। इसमें तो उदाहरण, अलंकार, दृष्टांत भी दिया है बच्चों, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ऐसे दृष्टांत, अलंकार। वैसे आप लोग सिर्फ रूपक और अनुप्रास लिख दीजिएगा, ठीक है। श्रृंगार रस है, भाषा अवधि है, और गुण इसमें प्रसाद दिया है, लिख सकते हैं प्रसाद, ठीक है ना। अगले आपको जो पद्यखंड हैं वो अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान से पढ़ें।